हेलो दोस्तों, मैं शर्मा सर शर्मा कॉम्पिटिटिव क्लासेस से। आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट। जैसा कि आप देख सकते हो 3 और 4 डिजिट। तो मैं 5 और 6 डिजिट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ सिर्फ 3 और 4 डिजिट की। स्क्वायर रूट 5 और 6 डिजिट भी है और उसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम बेसिक पूरे समझ लें। और मैं तरीके से पढ़ोगे 5 और 6 डिजिट माइंड से निकाल के दूंगा आपको, पेन लगने ही नहीं दूंगा आपका, ठीक है। पर उस तरीके पर जाने के लिए पहले हमें ये तरीके अच्छी तरह समझने होंगे। सबसे पहले मैं देख सकता हूं कि देखो यहां पर क्या दिख रहा है आपको, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर नहीं, यानी मैंने जो लिखे हैं वो सब क्या लिखे हैं, मैंने स्क्वायर्स लिखे हुए हैं। और आपको अगर मैं पूछूं कि 1 किसके पास है तो आप बोलोगे 1, तो 1 के भी पास है और लास्ट में 9 के भी, कंफ्यूजन हो गया, 2 1 है यहाँ पर, ये भी 1 है और ये भी 1 है। वैसे ही मैं पूछूं 4 किसके पास है तो आप फिर बोलोगे कि 2 के पास भी नजर आ रहा है ये 4, और ये 4 मुझे 8 के पास भी नजर आ रहा है, ठीक है। फिर मैं पूछूं 9 किसके पास है तो आप फिर बोलोगे 3 के पास भी और 7 के। तो कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। इस पोर्शन को, ये जो लाल पोर्शन ऊपर दिख रहा है, इसको हम नाम देते हैं पहले। क्या बोलते हैं हम? पहले। और इस पोर्शन को हम बोलते हैं क्या? बाद में। क्या बोलते हैं हम इसको? बाद में। तो खैर ये पहले वाला पोर्शन हो गया, ये बाद में वाला पोर्शन हो गया। क्लियर है? याद रहेगा? तो खैर मैं अच्छे से लिख देता हूं इसको। क्या बोलेंगे हम इसको? बाद में। याद रख लो इसे। तो ये हो गया मेरा क्या? बाद में। ठीक है। तो अब मैं क्लियर हूं कि हाँ भाई पहले 1 किसके पास है तो आप बोलोगे 1 के पास है। बोलोगे बाद में 1 किसके पास है तो आप बोलोगे किसके पास है? 9 के पास है। पहले 4 किसके पास है तो आप बोलोगे क्या? 2 के पास है। बाद में 4 किसके पास है तो आप बोलोगे 8 के पास है। पहले 9 किसके पास है? ये ना पहले और बाद में क्लियर होता है। बस ये जो 5 दिख रहा है ना आपको, ये ना पहले है ना बाद में, सेंटर में है। तो ये आपका राइट साइड का रूल मैंने खत्म कर दिया, आपको समझा दिया पहले और बाद में। अब मैं चलता हूं ये वाले रूल पर। कौन से वाले रूल पर? हम चलेंगे ये वाले रूल पर। ये क्या मैंने एक्स एक्स लिखा हुआ है, मैं समझाता हूं। तो आपका जो स्क्वायर रूट, जैसे कि आपने देखा 1 डिजिट, जैसे मैंने अभी पहले बार में बताया, तो आप देख सकते होंगे कि पहले देखो यहाँ पहले 1 डिजिट आया था, फिर 2 डिजिट लग गए थे, उसके 2 डिजिट के बाद क्या होगा? 3 डिजिट लगेंगे ही, जिसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। तो हम उसको समझने के लिए जाते हैं यहाँ पर। मैंने सब रूल में एक्स 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 लिख कर रखा है, ठीक है। तो मैं इधर हो जाता हूँ। तो आप देखो एक्स एक्स, तो मैं ये बता दूं ये कितने एक्स है? पहले घर में 3 है, तो 3 तो ऑड में आता है, और ऑड का रूल क्या है? डिवाइड बाय 1। तो आपको कहाँ ध्यान देना है? 1 पर ध्यान देना है, ठीक है। फिर ये जो x है कितने हैं? 4 है, और 4 अगर आता है इवन में विच इज डिवाइड बाय 2, तो आपको क्या करना है? 2 पे ध्यान देना है, ठीक है। कहाँ ध्यान देना है? 2 पर ध्यान देना है। फिर मैं नीचे वाले x पर आता हूं, ठीक है। x मतलब नंबर है कोई, हमें पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो ये कितने x है बताओ, कितने डिजिट बोल सकते हैं इनको? 1 2 3 4 5। 5 का में आता है? ऑड में आता है ना, तो ऑड विच इज डिवाइडेड बाय 1 डेफिनेशन के हिसाब से, तो ये 1 पर ध्यान देना है, ठीक है। और इवन की डेफिनेशन क्या है? ये हो गए 6 विच इज डिवाइडेड बाय 2। तो कहने का मतलब है अगर आपको डिजिट ऑड दिखते हैं, जैसे एग्जांपल में कुछ दे देता हूं, जैसे मैं बोलूं कि 961। 961 से मुझे मतलब नहीं है, मैं गिनूंगा कितने आंकड़े हैं इसमें। गिनो, 1 है, 2 है, 3 है। 3 है मतलब ऑड है, मतलब आपको कहां पर ध्यान देना होगा? 1 पर, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि हाँ भाई 1444 है, तो आप बोलोगे कि ये तो 1 2 3 4 आंकड़े हैं, यानी आपको कितने पर ध्यान देना है? 2 पर। ये आपको समझना है। कल को कुछ मैं बोलूं कि हाँ 676 है कुछ स्क्वायर, तो आप बोलोगे 3 आंकड़े हैं, 3 आंकड़े यानी 3 डिजिट है, तो आपका ऑड होता है 3, तो आपको 1 पर ही ध्यान देना है। तो ये सब बातें आपको समझनी है। तो मैंने आपको पहले बता दिया, कौन सा रूल बताया मैंने आपको? पहले और बाद में। मैंने राइट हैंड साइड का रूल बताया, फिर मैंने लेफ्ट का बताया, ठीक है। ऑड इवन, ऑड है तो 1 पे ध्यान देना, इवन है तो 2 पे ध्यान देना। अब मैं मिडल वाले रूल को ध्यान से समझाना चाहता हूं आपको। ये रूल बहुत काम का है, ठीक है। तो यहां पर एक काम करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 1.5 के पहले छुप गया है 1, तो मैं लिख देता हूं 1 का स्क्वायर 1, तो ये छुप गया यहां पर, कोई बात नहीं, मैं यहां से समझाता हूं आपको।
यहां लिख के देता हूं, अगर 1 का स्क्वायर होता है 1, ठीक है, तो कोई पूछेगा आपको भाई 1.5 का कितना होगा, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, यानी क्या आता है 2 होता है। ठीक है, मैं यहां हो जाता हूं फिर से एक बार। तो ये देखो 1 का स्क्वायर क्या है, 1 है, क्लियर है। तो 1.5 का पूछा तो क्या करना, आपने 2 लिखना। कल को 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। तो आपको अगर 2.5 का पूछा जाए तो आपने क्या करना है, इनको जोड़ देना है। क्या करना है आपको, 6 लिखना है। फिर 3 का स्क्वायर क्या आएगा आपका, बताओ। 3 का स्क्वायर क्या आएगा आपका, 9 आएगा। फिर अगर आपको 3.5 का पूछा जाए तो आपको क्या करना है, इनको जोड़ देना है। क्या करना है आपको, 12 बताना है। 4 का स्क्वायर अगर पूछा क्या आएगा, बोलो 16। और 4.5 का पूछा तो क्या हो जाएगा आपका, जोड़कर हो जाएगा 20। तो ये आपको पूरी चेन आपको मिडल में दिख रही होगी। 1 का यहाँ दिख नहीं रहा है, 1 का 1 है तो 1.5 का आएगा 2, यानी जोड़ जोड़ के बनाना है। जैसे ये 5 का देख रहे हो आप, 5 का 25 है तो 5.5 का क्या हुआ, 5 भी जोड़ा हमने और क्या जोड़ा हमने, 25 भी जोड़ा, तो क्या आ गया 30। इधर 6 का देख रहे हो, 6.5 का कितना है, तो 6 और 36 का जोड़ा हुआ है। तो ये आपको कहाँ तक के करने हैं, आपको 10 तक के करने हैं ये रूल, क्लियर है। तो मैं फिर से एक बार दोहरा दूं कि ये जो रूल है 3 रूल से बना है। पहले राइट साइड में मैंने बताया था स्टार्टिंग में, पहले और बाद में वाला रूल। कौन सा रूल है हमारे पास, पहले और बाद में वाला रूल। ये देखो आप देख रहे हैं, तो पहले और बाद में पहचान लेना यूनिट कहाँ है। फिर मैंने दूसरे में बताया कि ये जो xx लिखा है, अगर 3x है तो ऑड है, विच इज डिवाइड बाय 1, एक पे ध्यान देना है। और ये x है तो 4 है, समझो इवन है, यानी विच इज डिवाइड बाय 2, 2 पे ध्यान देना है। ऑड x है तो 1 पर, इवन x है तो 2 पर। ये चीजें होगी। अब मिडल वाला रूल तो मैंने बता ही दिया है। ये रूल जो मिडल वाला बहुत काम का है, इससे आप दिमाग में उतार ही लो। तो ठीक है, मैं कुछ आपको समझा देता हूँ। एग्जाम्पल जैसे 1-2 ले लेता हूं मैं आपको, और ध्यान से समझना। अच्छा ये भी समझा दूं मैं, 3.5 बोला ना, समझ जाना मैं 12 की बात कर रहा हूं। मैं कितने की बात कर रहा हूं, 12 की बात कर रहा हूं। 5.5 बोला तो मैं 30 की बात कर रहा हूं, अर्थात 30 की बात कर रहा हूं। 6.5 बोला अर्थात मैं 42 की बात कर रहा हूं। 7.5 बोला अर्थात मैं 56 की बात कर रहा हूं, मैं 56 की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं आपका। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको नंबर दिख रहा है कौन सा, 1,444 बराबर है। मुझे पता है 4 अंकी है, तो मुझे 2 पर ध्यान देना होगा, जिसका आंसर आएगा मेरा 2 डिजिट में। अब मैं देखूंगा ये जो 14 है किसके बाद है, तो आप देखोगे ये जो 14 है यहां पर है, किसके बाद है 14, ध्यान से देखना किसके बाद है, 3 के स्क्वायर के बाद है। ठीक है, चलो ठीक है, 3 के बाद है तो आप 3 लिख लो इसमें, क्लियर हो गया। पर मैं ध्यान से देख रहा हूं 3.5 के भी क्या है, बाद में है, क्या है, बाद में है। तो सीधा सीधा बोलता हूं 14 मैंने देखा 3 के बाद है। फिर मैंने सोचा 3.5 का तो 12 होता है, उसके भी बाद है क्या, हाँ उसके भी बाद है। फिर से एक बार बोल रहा हूं 14 मुझे 3 के बाद नजर आया, और 3.5 के अर्थात 12 के कहा नजर आया, बाद में नजर आया। तो मैं सोच रहा हूं बाद में नजर आया, चलो 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 4 बाद में कहा है, ढूंढ के लाओ। तो मैं देख सकता हूं कि बाद में 4 कहा है, आपको कहां दिख रहा है, 8 के पास। कहां दिख रहा है आपको, 8 के पास। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, आपका आंसर हो जाएगा क्या, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 8, क्लियर है। तो देखो 14 किसके बाद निकला था, 3 के बाद, तो मैंने 3 लिख लिया। पर मैंने 3.5 का याद किया 12 होता है, उसके भी बाद है ये, तो इसलिए बाद में क्लियर हो गया मेरा। बाद में यूनिट को ढूंढना है जाके, कहां पर बाद में है, 8 के पास, क्लियर है। और एक नंबर लेता हूं मैं 39369, 2 अंक में आंसर बाहर आएगा, और मुझे 2 पे ही ध्यान देना है, क्योंकि कितने एक्स है ये, 4 डिजिट है। बताओ 39 किसके स्क्वायर के बाद होता है, आप झट से बोलोगे 6 के बाद है। किसके बाद है, 6 के। और मैंने सोचा 6.5 का तो 42 है ना, 42 के किधर है 39, तो इस बार आपका आएगा पहले। देखो 6 के बाद है, सही है, पर 6.5 का तो 42 होता है ना, 42 के किधर है ये 39, आप बोलोगे पहले है। तो जाओ पहले
9 किसके पास है ढूंढ के लाओ। तो 9 किसके पास है पहले आपको दिख रहा है 3 के पास, यानी कितने का हो गया ये 63 का। कितने का हो गया ये 63 का हो जाता है। क्लियर हो रहा है। इसके बाद हम और एक स्क्वायर लेंगे, मैं 4-5 स्क्वायर बता देता हूं आपको, क्लियर हो जाएगा। तो स्क्वायर में आप देखो मैंने लिया 2, अच्छा स्क्वायर ही होना चाहिए, कुछ भी मन से उठपटांग लेने का नहीं। तो 2 डिजिट में ये बाहर आएगा और 2 पे ही ध्यान देना है मैंने। बताओ ये जो 24 है किसके स्क्वायर के बाद लग रहा है, 24 किसके स्क्वायर के बाद है भाई, 24 है 4 के स्क्वायर के बाद। ठीक है ठीक है ठीक है 4 के बाद है, पर 4.5 का अर्थात 20 के किधर है ये, तो आप बोले कि 20 के किधर है 24 बाद में है। तो ठीक है फिर से एक बार, तो ये जो 24 है 4 के स्क्वायर के बाद है, चलो लिख लो 4, पर 4.5, अच्छा ये भी बता दो 6 है तो 6.5 को सोचना है, 7 है तो 7.5 के बारे में सोचना है, 8 है तो 8.5, तो अभी 4 के बाद है तो 4.5 का क्या है 20 है, और ये 20 के भी बाद है। तो जाओ बाद में जाओ बाद में जाओ बाद में 1 किसके पास है ढूंढ के लाओ। तो मैं देख सकता हूँ 1 किसके पास है बाद में 9 के पास है, यानी कितना आ गया आपका 9, कितना आ गया आपका 9 आ जाता है। और एक लेता हूँ, ठीक है यहाँ पर मिटा के मैं और एक ले लेता हूँ, ठीक है 4096, क्या करता हूं मैं यहां पर 4096 ले लेता हूं। चलो लेते हैं 4096 कितने का होगा, आप जरा सोचना, अपना दिमाग भी चलाओ। 4096 2 में आंसर है, 2 पे ध्यान देना है मैंने। तो ये जो 48 किसके स्क्वायर के बाद है, आप बोलोगे 6 के बाद है, सच्ची 6 के बाद है, तो मैं बोलूंगा 6.5 के कहा है ये बताओ। तो आप सोचोगे 6.5 का तो 42 है, उसके कहा है ये 40 मेरा पहले है, तो आपको जाना है पहले। फिर से 40 6 के स्क्वायर के बाद है, पर 6.5 के अर्थात 42 के कहा है पहले है, तो आपको भी ये यूनिट उठा के पहले ही जाना है कि भाई 6 पहले किसके पास है, तो आपका आंसर आएगा किसके पास है 4 के पास। किसके पास है 4 के पास आएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हमें समझना है, हम अटकेंगे भी एक नंबर में, लेकिन थोड़ा सा जो नंबर में मतलब हम निकाल सकते हैं उसकी प्रैक्टिस थोड़ा सा करवा देता हूं मैं आपकी, ठीक है। चलो देखो इस पर ध्यान से देखो। अब ये जो नंबर है ये 2 पे ध्यान देना आपको, बराबर है, और मैं देख रहा हूं कितने में आंसर आएगा, जरा समझ लेते हैं। 17 किसके बाद है, आप बोलोगे 4 के बाद है, पर 4.5 का जो 20 है उसके तो पहले ही है ना, इसलिए पहले जाओ, किसके पास आएगा 4, 2 के पास, इधर आ जाओगे। 67 किसके बाद है, आप बोलोगे 8 के पास है, किसके पास है 8 के पास है, पर 8.5 के पहले है ना, 8.5 का बात तो रहता है उसके पहले है ना, हाँ भाई पहले है, तो ये आएगा आपका 2, पहले 4 किसके पास है 2। तो क्लियर है, आप पहले पूछा तो पहले जाके ढूंढना, बाद में तो बात करें देखना। अब नेक्स्ट में चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने देखना है 2 पे ध्यान। 54 भाई 54 किसके बाद है, 54 किसके बाद है, तो आप बोलोगे भाई 7 के बाद है, पर मैं बोलूंगा 7.5 का सोच के देखो 56 आता है, उसके कहा ये पहले है, हाँ भाई 56 के पहले है, तो पहले 6 किसके पास आएगा, आपके पास आएगा कितना 4 के पास। इधर आ जाओ, देखो इस पर 21 किसके बाद है, आप बोलोगे 4 के बाद है, किसके बाद है 4 के बाद है। फिर मैं बोलूंगा 4.5 का सोचो, 20 है ना, उसके कहा ये बाद में है, तो जाओ फिर बाद में 6 किसके पास है 6 के पास है। इधर आ जाओ 44 किसके स्क्वायर के बाद है, आप बोलोगे 6 के बाद है, मैं बोलूंगा 6.5 का सोचो, उसके बाद है क्या देखो, तो आप सोचोगे 6.5 का तो 42 है, 42 के बाद ही है, तो हाँ भाई बाद में है, तो बाद में 9 किसके पास आता है 7 के पास। इजी है, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। 777 किसके बाद है, आप बोलोगे 8 के बाद है, तो 8.5 का भाग तो रहता है, उसके कहा है 777, तो आप बोलोगे बाद में ही तो है, तो बाद में जब आप किसके पास है 8 4 8 के पास है, क्या आ गया आपका 88। क्लियर है। खैर अब यहां पर ध्यान दो, 46 दिख रहा है आपको ये वाला, हाँ 2 में आंसर देने वाला है। 46 किसके बाद है 6 के बाद है, 6.5 का कितना है 42 है, तो 42 के बाद हुआ ना, तो बाद में जाओ 4 किसके पास है 8 के पास है। इधर आ जाओगे 38 किसके बाद है 6 के बाद है, और इस बार 6.5 के अर्थात 42 के पहले है, तो पहले वाला 4 किसके पास है 2 के पास है। इधर आ जाओ, ठीक है। 43 किसके बाद है भाई, आप बोलोगे 6 के बाद है,
6.5 का कितना है 42 है, हाँ उसके भी बाद है ये तो बाद में जाओगे 6 लेकर किसके पास आएगा 6 के पास। इसके बाद आएगा आपका कितना 18। 18 किसके बाद है आप बोलोगे 4 के बाद है। क्लियर है। 4.5 का कितना आपका 20 है ना, तो उसके तो आप पहले ही हो ना 18, तो हाँ भाई पहले है 18, 4.5 के पहले किसके से 3 के पास। अब इधर आते हैं हम, देख लो क्या आ रहा है, ये 22 है, तो मैंने 2 में आंसर निकालना है इसका 22 कितने बार बताओ आप बोलोगे 4 के बाद है। 4.5 के कहाँ है तो आप बोलोगे 4.5 के भी बाद है, तो बाद में जाओ 9 किसके पास आता है 7 के पास। क्या आता है 7 के पास। क्लियर है। उसके बाद आता है 37, आप प्रैक्टिस करो मेरे साथ साथ। 37 किसके बाद है आप बोलोगे भाई 6 के बाद है। कितने के बाद है 6 के बाद है। तो 6.5 के कहाँ है आप बोलोगे 6.5 का तो 42 है, उसके तो पहले ही लग रहा है, तो पहले 1 किसके पास होता है 1 के पास। क्लियर है। 61 इधर आ जाओ, इसमें क्या आ रहा है देखो 75 किसके बाद है भाई, ये है किसके बाद 8 के बाद है। कितने किसके बाद है 8 के, पर 8.5 का तो बाद में होता है ना 75, तो आप 8.5 के बाद बोलोगे हाँ भाई बाद में लग रहा है, तो बाद में 9 किसके पास आता है बताओ 7 के पास। क्या आएगा 7 के पास आएगा। क्लियर है। उसके बाद 82 कहाँ है आप बोलोगे अरे ये तो 9 के बाद है। किसके बाद है 9 के बाद है, पर 9.5 के पहले ही 82, तो 9.5 अर्थात 90 के पहले ही है ना 82, तो पहले जाओ 1 किसके पास आएगा आपका 1 के पास। क्लियर है। आपको मजा आ रहा है। चलो और मजा देता हूँ, चलो आगे बढ़ते हैं। 15 किसके बाद है 15 किसके बाद है तो आप बोलोगे भाई हाँ 3 के बाद है, हाँ 3 लिख लो, पर 3.5 का 12 है उसके तो बाद ही लग रहा है 15, तो बाद में जाओ, बाद में 1 किसके पास है 9 के पास है। क्लियर है। अब उसके बाद आ जाओ, उसके बाद क्या आ रहा है देखो 70 56, तो ये आपका 70 पे ध्यान होना चाहिए और 2 नंबर में आने वाला ये पता होना चाहिए। देखो 8 के बाद है और 8.5 का 72 होता है, उसके तो पहले ही है, पहले जाओ किसके पास आएगा ये 4 के पास। तो खेल यहाँ पर पहले और बाद का ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। इसको देख लो नेक्स्ट वाले को 57 जो है किसके स्क्वायर के बाद है, तो आप देखोगे ध्यान से हाँ ये तो 7 के बाद है, पर 7.5 के किधर है तो आप बोलोगे 7.5 का 56 होता है उसके बाद में ही तो है। हाँ 57 7.5 के भी क्या है बाद में ही तो है। क्लियर है। तो बाद में 6 किसके पास आएगा 6 के पास, यानी क्या आ गया 76। अब इधर आ जाओ 29 जो है किसके बाद है, ये है 5 के बाद, पर मैं ध्यान से देखता हूं तो 5.5 के तो पहले लग रहा है क्योंकि 5.5 का 30 होता है, उसके पहले है 29, तो पहले जाओ 6 किसके पास है ढूंढ के लाओ, किसके पास आएगा 4 के पास। इसके बाद यहाँ पर आपको 47 दिखेगा। 47 किसके बाद है भाई बताओ, तो ये है किसके बाद 6 के बाद है, बराबर है 6.5 के, हाँ 6.5 के भी बाद है ये, तो बाद में 1 किसके पास आएगा बताओ 9 के पास। क्लियर है। इसके बाद ये 13 है, 13 किसके बाद होता है आप बोलोगे अरे 3 के बाद है। 3.5 के बाद है कि नहीं है तो आप बोलोगे 3.5 का 12 होता है, 12 के बाद 13, हाँ 13 बाद में ही है, तो 9 बाद में किसके पास आता है 37 के पास। क्या आ रहा है 37 के पास आता है। खैर अब यहाँ पर ध्यान दो 2304 में 2 नंबर में आएगा आंसर। 23 पे ध्यान दो, 23 किसके बाद है 4 के बाद है। 23 किसके बाद है 4 के बाद है, पर ये 4.5 के बाद है क्या, हाँ बाद में है, तो बाद में 4 किसके पास आता है 8 के पास आता है। अब इधर आ जाओ 33 किसके बाद है भाई, ये है 5 के स्क्वायर के बाद। 5.5 का 30 होता है, हाँ भाई उसके भी बाद है ये, बाद में 4 किसके पास आएगा 8। अब तक आपको समझ गया होगा, मुझे उम्मीद है समझ गया होगा पूरा। अटको एक नंबर में, वो मैं बताने वाला हूं आपको। ठीक है, तो देखो 4489, ठीक है, तो 44 पे ध्यान दो, ये 6 के बाद है, 6.5 के भी बाद है, तो बाद में जाओ 9 किसके पास आता है 7 के पास। इधर आ जाओ अभी 6241, तो आपको पता होना चाहिए ये किसके बाद है भाई, ये है 7 के बाद। 7.5 का तो क्या होता है 56 होता है, ठीक है, 56 की बात है, हाँ 56 की बात है, तो बाद में ये 1 किसके पास आएगा 9 के पास। क्या आएगा 79। और ये लास्ट है आपका प्रैक्टिस का 19 किसके बाद है 4 के बाद। 4.5 के बाद है क्या, नहीं पहले है, 4.5 का तो 20 होता है, पहले 6 किसके पास आएगा 4 के पास।
तो ये होगी आपकी प्रैक्टिस। आप अटकने वाले हो, कहाँ अटकने वाले मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप एक रूट में अटक जाओगे, कहाँ पर है वो रूट, तो आप समझो यहाँ पर आप अटकोगे 1 2 9 6 में आप अटक जाओगे। आप 2 में आंसर निकालोगे और 2 पर ध्यान दोगे, बराबर है। तो आप सोचोगे कि 12 किसके बाद है, आपके दिमाग में आएगा हाँ ये तो 3k² के बारे में, थोड़ा लिख देता हूँ 3 के बारे में। 3 का क्या है 9 है, 3.5 का कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए, तो आपका जो ठीक है, और 4 का कितना आपका 16 है। क्लियर है। मैं बोल रहा हूँ ये 12 जो है किसके बाद है, आप बोलोगे 12 जो है किसके बाद है 3k² के बाद है। किसके स्क्वायर के बाद है 3k², तो आपने 3 तो लिख लिया है, सही है। पर ये जो 12 है 3.5 के किधर है, आप बोलोगे 12 96 में लाया हूँ 3.5 के किधर है, तो इसके इक्वल लग रहा है न, बाद में समझ में आ रहा है ना, पहले तो यहाँ फंस जाओगे, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा समझाने के लिए ले जाता हूँ पीछे। तो एक रूल थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, कौन से इसमें देखो, इसमें तो मैंने यहाँ पर क्या करना है, जहां जहां डेसिमल दिख रहा है, जहां जहां डेसिमल दिख रहा है ना, वहां पर लगाना है 25। क्या लगाना है मैंने 0.25, ठीक है। जहां जहां डेसिमल दिख रहा है ना आपको 25 लगाना है। क्या लगाना है मैंने 0.25 लगाना है। यहाँ पर भी 0.25 लगाना है, यहाँ पर भी 0.25 लगाना है, यानी पॉइंट वालों के पास ही 0.25 आपको देना होगा। क्लियर है। यहाँ पर 25 दूंगा मैं, यहाँ पर 25 दूंगा मैं। तो कहने का ये मतलब हो गया कि 25 देने के बाद, अच्छा इसमें भी एक खेल है, अगर आप ये इसका 1.5 का डेसिमल हटाओगे और इसका डेसिमल हटाओगे तो आपका 15 का स्क्वायर क्या आएगा 225। 2.5 का डेसिमल हटाओ और इधर का भी डेसिमल हटाओ तो आपको 25 का स्क्वायर हो गया 625, यानी रूल के रूल स्क्वायर के स्क्वायर। अगर मैंने बोला 45 का स्क्वायर क्या है, तो आपको 4.5 को सोचना होगा। क्या सोचोगे, 4 का 16, 4.5 का 20 और फट से आपको 25 लगा देना पीछे, आप बोलोगे 20 25, ठीक है। तो कल को मैंने बोला 65 का कितना, 65 का कितना, 65 का कितना, तो आप 6.5 को याद करो, 6 का 36 था, 6.5 का आएगा 42, 0.25 लगाओगे ना, फट से बोलोगे 1 सेकंड में 42 25। 8.5 का आप बोलोगे 72 25, 9.5 का आप बोलोगे 90 25। तो ये चीजें आपको दिमाग में मेमोराइज करनी है और ये रूल मैंने बता दिया है। अच्छा जो बचे हुए लोग हैं उनके पीछे लगा लेना अब 0 0, क्या लगाओगे अब 0 0 0 0 लगा देना, यानी ये पूरा कंप्लीट चार्ट आपको मिल जाता है अच्छे से। तो फाइनल यही चार्ट था जो डेसिमल कंप्लीट करना था हमें, वो मैंने बता दिया है। तो अब हम चलते हैं वापस जहां हम उलझे हुए थे। अब याद हो गया आपको, नहीं याद हुआ तो आप मेरा ये वीडियो दोबारा देखो, फिर से रिपीट क्या क्या बोला रिवाइंड करके देखो, आपको समझ आएगा। तो अब मैं वापस ले चलता हूँ आपको और पूरा लिखकर समझाता हूँ अच्छे से। ये मैं मिटा देता हूँ और मेरे पास क्या है, ये है 12 25। क्लियर है। तो फिर से एक बार, ये जो 12 है किसके स्क्वायर के बाद है, आप बोलोगे 3 के बाद है। पर मैं अब लेकर आया हूं क्या 12, मेरे पास है 12 96, मेरे पास है क्या 12 96। तो मैं बोलूंगा कि जो मैं लेकर आया हूं ये 3 के बाद तो है ही, ये 3 के बाद तो है ही, ठीक है। पर 3.5 के भी क्या है, ध्यान से देखो 12 में मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है, 12 में मुझे कुछ नजर नहीं, पर जो नजर आ रहा है वो मुझे दिख रहा है ये बाद में, डेसिमल के बाद। ध्यान से देखो कि जो मैं लेकर आया हूं ये इसके कहा है बाद में, कहा है इसके अगेन बाद में है। क्लियर है। तो मैं डेसिमल के बाद ही कंफर्म कर पाया हूं, उसके पहले मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा था। तो डेसिमल के बाद कंफर्म होता है कि हाँ भाई जो आप लेकर आए थे वो 3.5 के क्या है बाद में है, इसीलिए आपका भी ये यूनिट बाद में ही जाएगा। किसके पास आता है 6 बाद में, 6 के पास आता है। किसके पास आता है बाद में, 6 के पास आता है। ऐसा ही और एक कंफ्यूजिंग वाला लेता हूं, क्या लेता हूं मैं 676, बराबर है। तो एक पे ध्यान देना है आपको और 2 में आंसर आएगा। बताओ ये किसके बाद है 6, तो आप बोलोगे झट से 2 के बाद है। तो 2 का पहले मैं समझा दूं, 2 का है 4, 2.5 का कितना है 6, एक्चुअली 6 25 है, पूरा लिख के दे रहा हूं मैं, और 3 का कितना है आपका 9। तो
तो जो मैं कंप्लीट नंबर लेकर आ रहा हूं, ये क्या है मेरा 676 है, क्या है मेरे पास है 6 पॉइंट क्या आएगा 76 आएगा। क्लियर है? तो मैं पूरा उठा लेता हूं, 6 कितना आता है मेरे पास 76 आता है ये वाला, और मैं 676 को इधर लाकर रख देता हूं। तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि हाँ भाई ये तो 2 के बाद तो था ही, अब गौर से देखा तो 2.5 के भी बाद है। कहाँ है ये 2.5 के बाद? आपको 6 में नजर नहीं आएगा बाद में कि पहले, आपको उसके बाद के नंबरों में नजर आएगा कि जो आप लेकर आए थे वो कहाँ है आपका बाद में ही है, सेंटर के क्या है बाद में ही है। इसलिए आप जाओगे बाद में 6 को ढूंढने, किसके पास आएगा बाद में 6 के पास। तो इस तरीके से आपको समझना है पहले और बाद में। अगर डेसिमल के पहले समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कभी कभी बाद में समझ में आता है तो कोई बात नहीं, आपको सब रूल याद रखने हैं और जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे फॉलो करना है, क्योंकि आगे चल के जो हमारे आएंगे नंबर्स वो थोड़े बड़े नंबर होंगे जिसमें आता है 5 डिजिट। ये देखो 5 अंक आएंगे आपके पास, और आएगा 6 डिजिट जिसका आंसर कितने में आएगा आपको बताओ 3 डिजिट में बाहर आएगा। 5 बोले तो ऑड होता है तो 1 पे ध्यान देना है, ठीक है, और 6 बोले तो इवन होता है 2 पे ध्यान देना है। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पीरियड में, पर ये रूल आप ध्यान रखो क्योंकि यही रूल इनमें वापस काम में आने वाला है, ठीक है। तो चलो इसे कंटिन्यू करते हैं और बने रहो मेरे साथ, यानी शर्मा सर के साथ। चलो कंटिन्यू करते हैं इसे। ओके बाय।